बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में तमाम दलों ने अपने तरफ से तैयारी पूरी कर ली। आपको बता दें, इसी क्रम में राजद के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आलोक मेहता ने न्यूज बाइस्कोप से बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार बिहार के विकास का अकेले श्रेय नहीं ले सकते, क्योंकि लालू यादव ने जो बिहार के विकास के लिए मॉडल तैयार किया था, नीतीश कुमार ने उसी को बढ़ावा दिया है। आपको बता दें, साथ ही आलोक मेहता ने बात करते हुए बताया कि बिहार जनता जदयू और बीजेपी के मिले भगत से तंग आ चुकी है, अब इससे बाहर निकलना चाहती है। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और चुनाव भी इसी साल होना है, लिहाजा ऐसे में जो है लगातार वार पलटवार भी देखने को मिलता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री और आरजेडी के कद्दावर नेता आलोक मेहता जी हैं। बात करेंगे जिस प्रकार से बजट पेश हुआ है। बजट में तो मैं एनडीए कर रही भाई बहुत कुछ हम लोग दिए, लेकिन आप लोग तो उसके खिलाफ जा रहे हैं। क्या बजट में क्या लग रहा है? बजट में बजट से बिहारवासियों को फायदा नहीं है? देखिए, बजट जो है वो आज की जो समस्याएं हैं उसको एड्रेस पूरी तरह नहीं कर रहा है। जैसे आज क्या है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी सर चढ़ कर बोल रही है बिहार में। इसके बावजूद कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में 17 महीने की सरकार में इतने सारे सरकारी जॉब दिए गए और रोजगार सृजन किया गया, उसके बावजूद जो रोजगार का जो एक बढ़ाने का इंटेंसिटी होना चाहिए था या बजट में उसका जो प्रोविजन होना चाहिए था, वो नहीं दिख रहा है। आप भरोसा कर रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा तथाकथित रूप से दी गई योजनाओं पर, तो केंद्र सरकार ने जितनी घोषणाएं पहले की 10 वर्षों के अंदर की गई घोषणाओं का क्या हश्र हुआ आपने भी देखा। न इसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला और न विशेष पैकेज मिला। वही पैसा जो कभी रघुवंश प्रसाद सिंह जी के केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए जो पैसा बिहार को आया लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में, उसके बाद बिहार को मतलब समझिए कि उसी योजना को पूरा करते करते बहुत आगे तक सारी योजनाएं उसी से की गई और उसको भी उन लोगों ने अपने तथाकथित पैकेज में जोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें एनडीए मैंने यूपीए 1 की सरकार, यूपीए 2 की सरकार में जो कुछ बिहार को मिला, उन सारी चीज़ों का क्रेडिट नीतीश कुमार जी खुद अपने आप को लेने का प्रयास करते हैं। अब सवाल उठता है कि इतनी सारी तारीफ़ें की गई, बिहार को बिहार उड़ रहा है, बिहार में सब कुछ हो गया, ऐसा लगा कि इसके पहले कुछ नहीं था। तो उसका जवाब कल माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सदन में दिया। तो कह रहे हैं आलोक जी, जो हमने तो मतलब पहले कुछ था बिहार में, बिहार 5 में शाम के बाद लोग निकलते नहीं थे, लॉ एंड ऑर्डर हमने ठीक किया, सड़कें नहीं थी, सड़कें हमने ठीक किया, शिक्षा नहीं था, शिक्षा हमने ठीक किया, वो तमाम चीज़ों को गिनाते हैं। आपको क्या लगता है? हम लोग भी उसी बिहार में पढ़े लिखे हैं जिस बिहार की बात वो कर रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई की और हम लोग के ज़माने में जिस समय हम लोग पढ़ते लिखते थे, कोई झूठ बोलता है कि 6 बजे शाम में कोई नहीं निकल सकता था। मैं तो 1-1 बजे रात में स्कूटर चलाकर 60-60 किलोमीटर दूरी से आता था, समस्तीपुर से यहाँ पटना 100 किलोमीटर दूर। और मैं ये कह सकता हूँ कि अपराध किसी ज़माने में ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ये दावा करना कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया, आपने और आपके जो आका यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन लोगों ने एक ही काम किया कि तथाकथित कुछ खास मीडिया के लोगों को अपने चंगुल में ले लिया और जो न्यूज़ दिखाने लायक, जो उनके इमेज को खराब कर सकता है, वो न्यूज़ नहीं दिखाया जाता। इतना ही तो किया और इतना करके आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमारे ज़माने में ये था, हमारे ज़माने में रामराज था, हमारे ज़माने में। मैं कह रहा हूँ कि असली रामराज तो वो था, लालू प्रसाद जी का काम था। बिल्कुल, उस जमाने में भेदभाव को मिटाया गया। यदि कोई कहता है कि जंगल राज था, जंगल राज किस चीज़ को कहा जाता है? जब गरीब लोगों को, जब समाज के छूटे हुए लोगों को लतियाते थे लोग, भेदभाव करते थे, उनको दबा के रखते थे, तब शांति थी, इसलिए कि वो सहते थे। जब उलट के उन्होंने भी बैक देना शुरू किया, पलटवार किया, तो डिस्टर्बेंस होना स्वाभाविक था। आप कितना दबा के हमको रखिएगा? जब हम मैंने उस दबाव को बर्दाश्त नहीं करके
आंदोलन पर उतर जाएंगे तो फिर आप हमको नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, फिर आप उसको हमको रोक नहीं सकते हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। बहुत सारे सामंतों और जमींदारों को ऐसा लगने लगा लालू प्रसाद जी के समय में कि उनकी जमींदारी और सामंतवादी सत्ता समाप्त हो रही है, इसलिए वो लोग भी हथियार लेकर उतर गए और जिन लोगों को दबाया गया वो भी उतरे। लेकिन बाद में ये सारे इक्विलिब्रियम बन गए, सभी समाज के लोगों ने फिर से सोचना शुरू किया। आज उच्च वर्ग में भी बहुत सारे समझदार लोग हैं जिन लोगों ने स्वीकार किया कि सामाजिक न्याय समाज की एक आवश्यकता थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया वह हथियार था जिसका इस्तेमाल करके लालू प्रसाद जी ने बिहार की धरती पर एक इक्विलिब्रियम स्थापित किया। इसीलिए आज किसी भी दल में समाज के छूटे हुए लोग की भी तल्ख माने जो आवाज़ है, जो उनकी मांगे हैं, जो उनकी इच्छा है, वो प्रबल रूप से प्रदर्शित होती है। मेरा ये कहना है कि एक सामाजिक परिवर्तन था। दुनिया के विकास के पैमाना को यदि देखें तो दुनिया के स्तर पर 35% हिस्सा सामाजिक न्याय के विकास का भी होता है, सामाजिक विकास का भी होता है। तो आप समझिए कि सबसे बड़ी उपलब्धि लालू प्रसाद जी के समय रही कि सामाजिक विकास हुआ, सामाजिक न्याय मिला। जिन लोगों के साथ अन्याय होता था उनको न्याय मिला। तो यह 35% हिस्सा अपने आप विकास का एक बड़ा हिस्सा है। बाकी रहा टेंजिबल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, ये तो महसूस किया जाने वाला न्याय था। बाकी टेंजिबल डेवलपमेंट, सड़क बन रही है, बिल्डिंग बन रही है। तो लालू प्रसाद जी ने फाउंडेशन ले किया, यानी कि नींव डाली उस विकास की, सामाजिक विकास की एज वेल एज टेंजिबल डेवलपमेंट की, दिखने वाले विकास की। और उसी के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर बनाने का मौका नीतीश कुमार जी को मिला। यदि वो बिना इस फाउंडेशन के काम करते तो अभी तक बालू के भीत की तरह उनके भवन ढह गए होते। तो आप ये मानते हैं जो बिहार विकास हुआ इसका श्री लालू यादव को भी जाना चाहिए? आप ये कह रहे हैं? नहीं, जाना क्यों चाहिए, जाना है, विकास का वो फाउंडेशन उन्होंने डाला है। ये तो मैं हम लोग जब साथ में थे, नीतीश कुमार जी और हम लोग साथ में थे और मंत्री थे, तो मैं इसको मंच पर बोलता था सब लोग के सामने में, नीतीश जी के सामने में, कि जो फाउंडेशन लालू प्रसाद जी ने डाला उसी पर सुपर स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जिन लोगों से घिरी हुई है यह सरकार, वो सरकार बिहार का सामाजिक विकास नहीं चाहती है। वो चाहती है कि फिर से वो दबे कुचले लोग दबे कुचले रह जाएं। इसलिए हर स्तर पर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अभी आरक्षण का मामला था, बिहार में जातीय गणना हुई, सभी दलों ने अपनी सहमति दी। अब कुछ लोग जो कोर्ट गए वो किस दल से जुड़े हुए थे, इस पर यदि आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ दल या कुछ लोग सिर्फ ऊपरी मन से इसको समर्थन कर रहे थे और भीतरी मन से विरोध कर रहे थे। इसलिए तरह तरह के उपाय किए गए और अंत में उसको कोर्ट में चुनौती देकर अटका दिया गया। हमारा यह कहना है कि ये लुका छिपी का खेल अब लगभग समाप्त होने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता अब जाग चुकी है। तमिलनाडु में बड़ा प्रतिशत 60-70 वर्ष से के कामराज के समय से दिया जा रहा है, जो बहुसंख्यक आबादी है, तब वहाँ बराबरी की बात आ रही है। आज यदि सरकारी महकमे में आप संख्या गिन लें समाज के विभिन्न वर्गों की, तो आपको आईना की तरह दिख जाएगा कि बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा दिए स्थापित जो सिद्धांत थे, विशेष अवसर का सिद्धांत, उसकी कितनी धज्जियां उड़ाई गई हैं। और आज भी हम लोग असेंबली में भी क्वेश्चन उठाते हैं इस पर कि फलाना डिपार्टमेंट में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया, और इन चीज़ों को ओवरलुक किया जा रहा है और बहुत तेज़ी से यह मैसेज जनता के बीच जा रहा है। आप आरक्षण के मसलों को देखेंगे तो स्थिति क्या है, यह मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि कोई नौकरी है और उसका एग्ज़ाम में कट ऑफ मार्क्स की बात आएगी तो सामान्य वर्ग का कट ऑफ मार्क्स जो है उससे भी ऊपर